हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10 के चैप्टर 1.1 का आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें स्क्वायर था, इसमें क्या करना है? क्यूब निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके बनाना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है आपका? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ आर जो है जीरो से बड़ा या बराबर है और बी से छोटा है। ठीक है, तो प्रश्न से हम लोग को बी क्या मिल गया? प्रश्न से हम लोग को बी इक्वल टू मिला है, बी इक्वल टू 9 मिला है। ठीक है, प्रश्न से। अब आर क्या होना चाहिए? आर 0 से बड़ा या 0 से बराबर और बी से छोटा, बी यानी कि 9 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, आर 9 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके आर का वैल्यू इस एल्गोरिदम में पुट करके हम लोग देखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब जो है इतना 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 आता है या नहीं। ठीक है, तो पहला कंडीशन लेंगे r इक्वल टू 0। ठीक है, a इक्वल टू 9q प्लस 0, दोनों तरफ q करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, घन करेंगे तो क्या मिलेगा? ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 9 9 जा 81 क्यूब, इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब इक्वल टू 9m लिख देंगे, जहाँ हम लोग मान लेंगे 81 क्यू इक्वल टू m। ठीक है, 81 क्यू इक्वल टू m मान लेंगे, तो ए क्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? 9m। पहला कंडीशन आपको मिल गया, 9m के रूप में होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन हम लोग r इक्वल टू 1 लेके देखेंगे। ठीक है, r इक्वल टू 1 लेके देखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, r इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या होगा? a इक्वल टू 9q प्लस 1। अब दोनों तरफ हम लोग क्यूब करेंगे, तो a क्यूब इज इक्वल टू 9q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब a क्यूब इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं, a क्यूब 9q का होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ए क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ए क्यूब इक्वल टू 9 9 81 81 9 81 9 9 एकम 9 9 8 72 729 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा प्लस 1 प्लस 9 9 81 तिया
243 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9×9 = 27 प्लस 9×9 = 27, ठीक है, 27 क्यूब। ये आ गया आपका। इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, 9m + 1 के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसमें से इन सब में से 9 ले लेंगे, +1 तो आपका है ही, तो इन सब में से 9 कॉमन लेते हैं तो क्या आता है देखिए। सबसे पहले इसको रीअरेंज करते हैं। a³ = 729 क्यूब, ठीक है, 729 क्यूब, 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1, ठीक है। अब इन तीनों में से 9 को हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है। 9 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ 81 क्यूब, ठीक है, क्यू का क्यूब प्लस इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 27 क्यू स्क्वायर आएगा, प्लस इसमें से लेंगे 9×9 = 27, 9 कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा कॉमन और ये +1। अब हम लोग a³ ये 9 और ये सभी को हम लोग m ले लेते हैं +1, ठीक है। जहाँ हम लोग 81 क्यू प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू = m मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या आ गया, 9m + 1 के रूप में आ गया, ठीक है। पहला कंडीशन में 9m आया था, दूसरा कंडीशन में 9m + 1 के रूप में आया, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या देखते हैं, ये r = 1 करने पर ये आया था, ठीक है। अब r = हम लोग 2 पुट करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक। अब तीसरा कंडीशन हम लोग लेंगे r = 3, ठीक है। r = 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस r = 1 लिए थे, r = 2 लेके देखते हैं, r = 2, ठीक है। अब इसमें दोनों तरफ क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, a³ = इसको क्यूब करेंगे, ठीक है, 9 + 2 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं, a³ = 9 का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 a² प्लस 3 ab², ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, a³ 9 क्यूब का होल क्यूब क्या आ जाएगा आपका, 729 क्यूब प्लस 8 प्लस 9×9 = 27, ठीक है, 9×9 = 27, 27 दूना 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 27 दूना 54, 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 2 = 4, 27, 27 4, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 4 दूना 8, 2 10, 108, ठीक है, 108 क्यूब इतना आया। अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं, हम लोग को क्या लाना है, 9m + 8 के रूप में लाना है, ठीक है। हम लोग को 8 ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है और बाकी में से हम लोग 9 को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले रीअरेंज करते हैं इसको, तो रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, 729 क्यू का होल क्यूब, क्यू का क्यूब प्लस
54Q² प्लस 108Q प्लस 8। ठीक है, अब इन तीनों में से हम लोग 9 कॉमन निकालते हैं तो देखिए क्या आता है। AQ 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 81Q, ठीक है, प्लस इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे तो सॉरी यहाँ पे 243 आएगा। ठीक है, 243 में अगर हम लोग 9 कॉमन लिए 243, ठीक है, 243 में अगर हम लोग 9 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 27 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 27Q² कॉमन आएगा प्लस इसमें अगर हम लोग 9 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 12 कॉमन आ जाएगा, 12Q। ठीक है, प्लस 8, 12Q प्लस 8। अब AQ इक्वल टू ये 9 का 9 और ये टोटल टर्म को हम लोग m मान लेते हैं, m प्लस 8। ठीक है, जहाँ 81Q प्लस 27Q² प्लस 12Q इक्वल टू m मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल गया 9m प्लस 8। तो ये तीनों कंडीशन से हम लोग को क्या मिलता है, ये तीनों कंडीशन से हम लोग को मिल जाता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, 8 के रूप में होता है। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी। ठीक है, उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन भी दूंगी 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तब तक के लिए बी सेफ। थैंक यू।